Hello friends, this video is for standard 6. Today we are going to learn about history. History जैसे हम सब जानते हैं कि जो हमें पुरानी चीज़ों के बारे में बताए, द पास्ट, अवर पास्ट, जो हमारे पूर्वज जो हमसे पहले रह के गए हैं वो हमसे हमारे जैसी ही जिंदगी जीते थे, बट तब टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो लोग बिना टेक्नोलॉजी के कैसे सरवाइव करते थे वो हमें पता चलेगा हिस्ट्री की मदद से। ये चैप्टर आपको बताएगा कब कहाँ कैसे और क्या किया करते थे हमारे एंशियंट पीपल, पुराने लोग कैसे जिंदगी जिया करते थे। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल थिंग्स कि पुरानी चीज़ें क्या हैं, पुरानी चीज़ों से हमें कैसे पता चला कि हमारे जो एंशियंट पीपल थे वो लोग कैसी ज़िंदगी जिया कर रहे थे, या उनके पास क्या नहीं था और उनसे अच्छा हमारे पास आज क्या है। बात करें तो उनके कपड़ों की, दे हैव द फूड, क्लोथ, शेल्टर, एवरीथिंग दे हैड, बट इन अ यूनिक स्टाइल, इन अ यूनिक वे। उन लोगों के पास एनिमल्स थे, एनिमल स्किन वर यूज्ड फॉर द क्लोथिंग पर्पस। कपड़ों के लिए वो लोग एनिमल की स्किन का इस्तेमाल किया करते थे। खाने के लिए वो क्या करते थे, तो खाने के लिए वो लोग मीट का इस्तेमाल करते थे। जो एनिमल फ्लैश उनको मिलता था वो एनिमल फ्लैश को सेकते थे एंड खाते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लैश के अलावा तो क्रॉप्स भी वो लोग ग्रो करते थे, जैसे बार्ले, व्हीट। तो यानी उनको उस वक्त पे भी ये तो पता था कि क्रॉप्स जैसी कोई चीज़ है या क्रॉप्स ग्रो करने से कुछ ना कुछ उन्हें प्लांट या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिलेगा जो वो खा सकेंगे। ओवर द टाइम पीरियड उन लोगों ने फ्रूट्स फाइंड आउट किए, फ्लैश, फ्रूट्स, क्रॉप्स, इन सब की मदद से वो लोग अपना खाने का अरेंजमेंट करते थे। जैसे जैसे वक्त बदला उन लोगों को पता चला कि बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स है जिसकी मदद से हम बहुत सारी यूनिक चीज़ें बना सकते हैं। तो उन्होंने वो भी डेवलप किया। फूड एंड क्लोथ्स के अलावा जो थर्ड बेटर, पहले वो लोग पत्थर से बनाए घर में रहा करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने केव्स, घास के घर, इस तरीके के अलग अलग घर का इन्वेंशन किया कि हाँ घर रहने के लिए ज़रूरत है। ये उनको फ्लड, फेमाइन, ड्राउट, अर्थक्वेक, ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ की जो चीज़ें हैं उससे उनको क्या करता था, प्रोटेक्टेड रखता था। बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो भी वो लोगों को घर की ज़रूरत पड़े, बारिश से बचने के लिए भी उन्हें घर की ज़रूरत थी। तो इस तरह से उन लोगों ने घर बनाना सीखा विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंट। कहाँ पे, कैसे, क्या करते थे वो लोग, तो वो लोग एक्टिविटी क्या करते थे। जैसे आज है तो आज सब हम सब जानते हैं कि हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है। तो उसी तरीके से उस जमाने के लोग क्या काम किया करते थे, तो उस जमाने में ऐसी कोई खास एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ उनको सरवाइव करना था। सरवाइव यानी उनको सिर्फ जिंदा रहना था। तो इसीलिए वो लोग खाना इकट्ठा करते थे। तो जो लोग सिर्फ खाना इकट्ठा करते थे उनको फूड गैदरर्स बोलते थे, जो खाने को सिर्फ कलेक्ट करते थे। दूसरी एक्टिविटी हुआ करते थे हंटर्स, जो एनिमल का शिकार करते। एनिमल का शिकार करने के बाद वो लोग एनिमल्स को कट करते और खाते थे। एनिमल रियरिंग यानी एनिमल्स को चराना, जैसे कि काव, गोट, जो उनको मिल्क प्रोवाइड कर सके, डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा वो लोग खाने की खोज में इधर उधर घूमते थे, दूसरे दूसरे शहर में घूमते थे, ताकि वो लोग जान सके कि एग्जैक्टली दूसरी जगह पे क्या चल रहा है। और दूसरी जगह अगर कोई अलग तरीके का क्रॉप है, अलग तरीके का फ्रूट है, तो वो वहाँ से लेके आते थे। या उन लोगों ने कोई टूल्स, वेपन्स कहीं और जगह पे बनाए हैं, तो वो घूम घूम कर, ट्रैवल कर 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 एक जगह से दूसरी जगह वो लोग सारा सामान कलेक्ट करके आते थे। उस जमाने में भी गाँव के बीच में पानी को लेके या किसी ना किसी चीज़ को लेके वॉर होती रहती थी। वक्त बदला, समय बदला, लोगों ने घर बनाने शुरू किए और घरों के साथ साथ किंगडम्स भी डेवलप हुए। किंगडम्स यानी क्या, राजघराने, जहाँ पे एक किंग होता था और उसके नीचे जितने भी लोग होते थे वो उनकी प्रजा होती थी। तो किंगडम्स भी उस वक्त में डेवलप करें। फूड गैदरर्स की तो देखिए यहाँ पे कि कैसे वो लोग क्रॉप्स की मदद से कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि कैसे एनिमल को वो लोग उठाकर लेके आ रहे हैं। ये हंटेड एनिमल है जिसका शिकार हो चुका है। तो ये लोग इस तरीके से एनिमल को हंट करते थे और लेके आते थे एंड देन दे यूज टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो एनिमल का हंट करें।
आपको लास्ट इमेज में दिख रहा होगा कि कैसे वो एनिमल्स को चरा रहे हैं, घास खिलाना, उनको घुमाना, उनका ध्यान रखना, ताकि वो हमको मिल्क प्रोवाइड कर सके, डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सके। दिस इज द इमेज जहाँ पे वो लोग एनिमल्स को ट्रैवल के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रैवलिंग पर्पस के लिए। ट्रैवलिंग भी बहुत जरूरी थी उनके लिए, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता था कि वो लोग रिवर के पास रहते थे, गंगा रिवर लाइक सोन, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की, उसके पास वो लोगों ने अपना घर बनाया हुआ था। तो जब भी फ्लड आती थी या क्या, तो उनको वहां से घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए वो लोग एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे। ट्रैवल करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उनके। फूड वॉज वन ऑफ द रीजन, खाना के ढूंढने की सर्च में, खाना ढूंढने के चक्कर में वो लोग इधर उधर जाते थे। अपने फैमिलीज रिलेटिव्स जो उनके थे, उनसे मिलने के लिए वो लोग ट्रैवल किया करते थे। ये जो सेकेंड इमेज है वो हमें वॉर बता रही कि कैसे किंगडम्स की वॉर में वो लोग सब फाइट करते थे आपस में, एंड देन एक दूसरे का किंगडम हड़प लेते थे। तो ये हुआ करता था उस जमाने के दौरान। हाउ, हमें पता कैसे चला कि ये एंशियंट टाइम में ऐसा हुआ? हमें कैसे पता चला कि पुरानी चीजें, पुराना सामान इस तरीके से था? या हम कैसे जानते हैं कि उस वक्त में सच्ची में वो लोग एनिमल ही खाते थे? तो हमें ये सारी चीजें पता चली मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी की मदद से। समझते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो स्क्रिप्ट्स हैं जो हमारे पूर्वज लिख के गए, जो ऋषि मुनि या फिर कह सकते हैं जो एक्सपर्ट, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, आजू बाजू देख कर कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या उन्होंने लिखा। जैसे कि उन्होंने टूल्स बनाए, तो टूल्स कैसे बना, किस चीज़ की मदद से टूल बना, वो उन्होंने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट में लिख दिया था। या फिर अगर मैन्यूस्क्रिप्ट में नहीं लिखते थे वो लोग, तो वो लोग लिखा करते थे विद द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मतलब क्या? पत्थर के ऊपर या कॉपर या आयरन की प्लेट्स की मदद से वो लोग है ना उसमें इंस्क्रिप्शंस करते थे, यानी कि खुरेदते थे उसको और लिखा करते थे। पहले के ज़माने में तो लिखना भी नहीं आता था, इसीलिए वो लोग साइंस एंड सिंबल्स यूज़ करते थे। फिर उन साइंस एंड सिंबल्स को आगे डेवलप करके उन लोगों ने लैंग्वेज बनाई। Archaeologist, the one who studies about the history. Again repeating, archaeologist, the one who studies about the history. उन्होंने इन सब चीज़ों की खोज की, उन्होंने सारा पुराना सामान स्टडी किया, सब हर एक चीज़ देखी, सबके बारे में जाना, और उसके बाद हमें बताया कि इस तरीके से पुराने ज़माने में लोग जिया करते थे। उस वक्त में भी म्यूजिशियन, आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट हुआ करते थे। उन सबके बारे में, एक्टर्स, राइटर्स, जो किंग की दरबार में आते थे, किंग की दरबार में बैठ के म्यूजिक बजाते थे, सब वो लोग भी सब चीज़ें इस्तेमाल करते थे। तो उस वक्त के क्राफ्ट पर्सन अलग थे, आज के क्राफ्ट पर्सन अलग है। उस वक्त पे क्राफ्ट पर्सन उनको कहा जाता था जिसने कुछ भी अलग करके दिखाया। जैसे कि किसी ने अगर छोटा सा म्यूजिक प्ले कर दिया, कोई छोटा मोटा नृत्य यानी कि डांस कर दिया, तो उसको वो लोग एक स्पेशल क्राफ्ट पर्सन कहते थे। पर आज के लिए क्राफ्ट पर्सन अलग है। आज के लिए क्राफ्ट पर्सन वो है जो ये अलग अलग एक्टिविटीज को डिफरेंटली करके दिखाए, जो यूनिक वे में करके दिखाए। ये है मैन्यूस्क्रिप्ट। हम देख सकते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट कि कैसे वो लोग लीफ की मदद से और सबकी मदद से लिखा करते थे। इन बुक्स को हम लोगों ने पूरा ट्रांसलेट किया, संस्कृत प्राकृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी ये किताबें, उनको हमने ट्रांसलेट करके अंडरस्टैंड किया कि एग्जैक्टली ये बोलना क्या चाहते हैं हमें। ये है इंस्क्रिप्शंस, दिस इमेज इज अबाउट इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कि कैसे उन लोगों ने सब कुछ लिखा था और उसको हमने आइडेंटिफाई किया। करें फूड गैदरर्स की, तो देखिए यहाँ पे कि कैसे वो लोग क्रॉप्स की मदद से कर रहे हैं। दूसरी चीज कि कैसे एनिमल को वो लोग उठाकर लेके आ रहे हैं। ये हंटेड एनिमल है जिसका शिकार हो चुका है। तो ये लोग इस तरीके से एनिमल को हंट करते थे और लेके आते थे, एंड देन दे यूज टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए उनके लिए बहुत जरूरी था कि वो एनिमल का। दिस इज द इमेज जहाँ पे वो लोग एनिमल्स को ट्रैवल के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रैवलिंग पर्पस के लिए। ट्रैवलिंग भी बहुत जरूरी थी उनके लिए, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता था कि वो लोग रिवर के पास रहते थे, गंगा रिवर लाइक सोन, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की, उसके पास वो लोगों ने अपना घर बनाया हुआ था।
तो जब भी फ्लड आती थी या क्या, तो उनको वहां से घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए वो लोग एनिमल्स का इस्तेमाल। ये है फॉसिल्स, जैसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के फॉसिल्स स्टडी किए गए कि कैसे उस वक्त पे कौन से एनिमल्स उस वक्त पे थे, कौन से एनिमल्स आज की डेट में हैं, कौन से ह्यूमन बींग्स थे, कितने साल पुराने हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि एग्जैक्टली कौन से ईयर हुआ करते थे। पता कैसे चलेगा? तो ये है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेट लाइन। डेट लाइन कि कब हुआ ये सब। तो जो भी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम पीरियड है, उसको हम डिनोट करते हैं एनो डोमिनी की मदद से। और जो उनके बर्थ ईयर के बाद का टाइम पीरियड है, उसको हम डिनोट करते हैं बीसी, दैट इज बिफोर क्रिस्ट की मदद से। ये कॉमन एरा, उसके बाद का जो भी टाइम है उसे हम कॉमन एरा कहते हैं, और कॉमन एरा के पहले के टाइम को हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। तो ये है जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ईयर में कौन सी चीज़ हुई है। तो ये डेटलाइन हमें हेल्प करती है कि कैसे कौन से ईयर में क्या चीज़ हुई, और हम लोग इसको उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करके, या समझ लो डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग पार्ट्स में बांट चुके हैं हिस्ट्री को, ताकि हम क्लियरली समझ सकें कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हिस्ट्री में एग्जैक्टली हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरीके की जिंदगी जीते थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।